बुंदेलखंड की तरक्की का मार्ग राज्य बनने के बाद ही प्रशस्त होगा। लंबे समय से बुंदेले इसकी मांग करते आ रहे हैं। हालांकि अब अलग बुंदेलखंड राज्य की आहट सुनाई पड़ने लगी है और उम्मीद जताई जा रही है कि लंबे समय से अटकी रही बुंदेलों की यह मांग के पूरा होने का समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। यह बात अपनों बुंदेलखंड ट्रस्ट के संरक्षक ट्रस्टी राजा बुंदेला ने यहां पत्रकार वार्ता में कही है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश जैसे विस्तृत महाप्रांत का क्षेत्रीय एवं प्रशासनिक विभाजन समय की जरूरत है और जरूरत के अनुसार यह अनिवार्य भी है और इसकी अब आवश्यकता तेजी से महसूस की जा रही है। अलग बुंदेलखंड राज्य बनने से ही बुंदेलखंड का समग्र विकास और उत्तम भविष्य सुनिश्चित हो सकेगा। राजा बुंदेला ने यहां बताया कि वर्तमान में इसे देश का नेतृत्व सिद्धांत रूप से स्वीकार कर चुका है और सत्ता के गलियारों में अब पृथक बुंदेलखंड प्रांत के गठन की आहट सुनाई देने लगी है। उन्होंने यहां पत्रकार वार्ता में इस बात पर जोर दिया कि बुंदेलखंड के विकास और इसकी बहुप्रतीक्षित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक व्यापक जन आंदोलन की बेहद आवश्यकता है। ये जागरूकता प्रबोधन यात्रा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जनसंपर्क के आयोजित की गई है। उन्होंने बताया कि हमारा मिशन बुंदेलखंड के समग्र विकास के लिए योजनाबद्ध तरीकों से लक्ष्य निर्धारित करना, युवाओं प्रतिभाओं को भागीदार बनाना और बुंदेली जनों में नव जागृति, नव उत्साह, सार्थक कार्यकारी विकल्प देना है। बुंदेली क्षेत्र की प्रतिभा पलायन, श्रमिक पलायन को रोककर इनका उपयोग अपने क्षेत्र में ही करने के लिए, साथ ही बुंदेलखंड की धरोहर, संस्कृति विरासत और संस्कृति को पर्यटन नक्शे में दर्शनीय श्रेणी में लाना है। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए स्वायत्त एवं पृथक बुंदेलखंड राज्य की फौरन आवश्यकता है। इस मौके पर महेश सक्सेना अध्यक्ष अपनों बुंदेलखंड, हरिमोहन विश्वकर्मा अध्यक्ष बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा, यात्रा संयोजक डाय, आश्रय सिंह, आदिश जैन, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंद्रपाल सिंह यादव, संतोष पटेरिया, मुकेश गुप्ता, एडवोकेट भारत विशाल शुक्ला, अरुण अर्जरिया, संतोष द्विवेदी, जगदीश शिवहरे, जग प्रसाद तिवारी, जावेद, राजन्न, लोकेश और नरेश आदि मौजूद रहे। कोशिश ये है कि हम जनता को जगाएं, जनता के पास जाएं और ये यात्रा 23 से जो 29 तारीख तक है ये 7 जिलों में जाएगी और फिर हम लोग ललितपुर से दशहरे के बाद एक पैदल यात्रा 15-20 किलोमीटर हर गाँव के रुकेंगे। वहीं पर हम लोग सभा करेंगे, चाहे ब्लॉक हो चाहे बड़ा ग्राम हो, और वहाँ से हम लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे। की बात की जाए तो लगातार एक लंबा समय आपने दिया है बुंदेलखंड राज्य को लिए। कह सकते हैं कि आप एक चाल की दुनिया में थे, मुंबई में थे, अपना करियर भी आपने इसके लिए त्यागा। आज स्थिति ये है कि अभी बादवीपुर में जो सांसद है कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल सदन में 2 बार इस चीज़ की मांग उठाई, और भी सांसद हैं यहाँ पे और भी विधायक हैं, आखिर क्यों उनसे जुड़ाव नहीं हो पा रहा, क्या कारण है कि बढ़कर और अपना फेस लेकर बुंदेलखंड राज्य की मांग नहीं कर सकते? हमने सबसे व्यक्तिगत रूप से बातें की है और सबसे हमने लिखित ज्ञापन भी दिया है कि आप अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के साथ साथ बुंदेलखंड राज्य को भी मांग उठाएं, जो कि आप आउट ऑफ द टर्न नहीं उठा रहे। हमें एक औचित्य है कि अंग्रेज़ों के समय में भी बुंदेलखंड था, मुगलों के समय में भी बुंदेलखंड था, नई बात नहीं उठाते। अब वो क्यों नहीं उठाते, ये सवाल तो आप मुझसे करते हैं। हमने लिख के दिया है, व्यक्तिगत मिले हैं, मध्य प्रदेश में भी मिले हैं, यहाँ यूपी में भी मिले हैं। इकलौते उन्हीं ने ये सवाल उठाया था कुछ दिन में, इसलिए हमें लग रहा है कि हमारे साथ ये एक चोट हुई है। बाकी तो कोई उठाए ना उठाए वो उनकी जवाबदेही है और जनता को भी उनके साथ न्याय करना चाहिए। अगर वो बुंदेलखंड की बात नहीं करते तो जनता पर उनके साथ जो है जवाबदेही। मेहमानों का समूह है आपके साथ में, दिल्ली से मेहमान लेकर आए हैं, कौन-कौन है आपके साथ में और स्वाभिमान यात्रा में विशेष तौर पर जब आप दूर जिले में जा रहे हैं तो लोगों से क्या आह्वान करते हैं? हमारे साथ हमें लगा कि मैं अकेला चल ही रहा हूँ और आगे भी चलूँगा, लेकिन कुछ लोग हैं जो दिल्ली में रहकर बुंदेलखंड के लिए भी जी रहे हैं। आप ये सोचे किसी के व्यक्ति विशेष है ऐसा ना, अपनों बुंदेलखंड, मतलब ये नाम में भी कितनी मिठास है। ये ना किसी जात को सूचक है, ना किसी धर्म का, ना किसी विचारधारा का, अपनों बुंदेलखंड। उनके जो अध्यक्ष हैं माननीय महेश सक्सेना जी, उन्होंने
कर आए हैं। वो 40 साल से नोएडा में समाज सेवा कर रहे हैं और ख़ासकर बुंदेलखंडियों के लिए वो बिल्कुल जी जान से जुटे रहते हैं किसी भी वक्त में। उनको मैं लेके आया हूँ हमारे साथ। परवेश जी हैं हमारे साथ, डॉक्टर राजश्री सिंह जी भी हैं, अभी उन्होंने यूनिवर्सिटी से, आपके पटेरिया जी भी यहाँ के हमारे राजनीतिक भी हैं। पूरी की पूरी एक टीम लेके आए हैं जो दिल्ली में स्थापित हैं और दिल्ली में बुंदेलखंड को लेकर लगातार ये बुंदेलखंड विकास समिति के आप जुड़े हुए पदाधिकारी हैं। अलग अलग ग्रुप के लोग लोकेश लड़का है जो बुंदेलखंड में ना तो पैदा हुआ ना रहा, लेकिन उसकी भाषा देखिए आप, जो जिससे हमने गायन करवाया है। तो ऐसे लोगों को आप लेके चल रहे हैं ताकि यहाँ की जनता प्रभावित हो और उनसे कुछ सीखे। वो लोग वहाँ रह के यहाँ के बारे में सोच रहे हैं। तो ये लोग हमारे साथ हैं और मैं इनका ऋणी हूँ। बुंदेलखंडी भी इनका ऋणी है कि कम से कम इस धरा पर वापस आकर अपना फर्ज और कर्ज दोनों निभा रहे हैं। अंतिम सवाल, पूर्व सांसद पंकज अनारी जी अब बुंदेलखंड राज्य को लेकर आगे पार्क में एक मीटिंग में कहा कि अब मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरा बाकी जीवन बुंदेलखंड राज्य के लिए है। ऐसे में आपका एक समूह बनाने का उनका स्वागत है। वो तो जो फैसला ले रहे हैं वो उन्होंने क्या सोच के लिया है, ये अच्छी बात है। हम तो हर ग्रुप को बुला रहे हैं, वो भी आए और आपके यहाँ